कलाकार भी उसी टाइप होना चाहिए, सामने जो बैठा है वो भी उसी टाइप होना चाहिए कि उससे बात करते हुए अच्छा लगे। भोजपुरी में देख लिया जाए, बहुत से सिंगर ऐसे भी हैं कि उनसे अगर ढंग से बैठ के बात करने लगो ना तो उनको बात करने का तमीज़े नहीं है, मतलब बात करने के तरीके नहीं पता है। तो कुछ चीज़ें होता है ऐसा, इसलिए भी जो है बाइकआउट करते हैं। लोग सुनते हैं, उनको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। आज देखिए अपना भोजपुरी का अगर वर्चस्व देखा जाए तो संसद तक गूंजता है, वो साफ सुथरा और सच्चाई, और मतलब ऐसा कुछ है कि लोग उनको चाहते हैं, सम्मान देते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसी हिसाब से ही लोग आएँ, अच्छा लगता है। बाकी इस पर तो बहस किया जाएगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी यानी भोजपुरी सिनेटच मीडिया। हम बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में, और आज हमारे साथ बैठे हैं सोलू राजा। यानी कि सोलू राजा भोजपुरी लोकगीतों में एक ज़बरदस्त ब्रांडेड नाम है, यानी कि कुछ मैटर इनके लगातार मीडिया में ट्रेंड करते रहे हैं। और एक समय ऐसा भी रहा है कि इनका एक गाना वायरल हुआ था अखिया के कजरा, जिसको 6 महीने बाद खेसारी लाल यादव जी ने गाया था। उस बीच में भी कुछ वाद विवाद अपवाद हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन वो गाना बहुत ही ज़बरदस्त रहा, सुपरहिट रहा। और कुछ चीज़ें हैं, बड़ा कुछ जो इनके गायकी लाइन में उतार चढ़ाव रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ में गायकी से संबंधित इनके जो अनुभव रहे हैं उन सब चीज़ों को शेयर करेंगे। साथ साथ में जो आज के टाइम पे भोजपुरी में कंट्रोवर्सी हो रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ साथ में एक मैटर हम अपने तरफ से उठाना चाहेंगे, मार्केट के गायक होने की वजह से सोलू राजा से पूछेंगे कि आज के टाइम पे लोग सिर्फ गाली गलौज करके वायरल हो रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते या मेहनत करते नहीं हैं, या क्या मैटर है। क्योंकि एक सिंगर हैं सोलू राजा, तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ। तो आप लोग बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए हम आप लोगों का मुलाकात कराते हैं और बातचीत करते हैं सोलू राजा जी से। जी सोलू, स्वागत है आपका बीसीटी में। सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम। और बीसीटी के द्वारा हमको जितने भी आदमी देख रहे हैं सबको सहे दिल से नमस्कार, प्रणाम है। और साथ साथ आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद रखेंगे कि जैसे सभी मित्रों को प्यार दुलार आशीर्वाद देता है हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो मित्र हैं देखने वाले, आपको भी देंगे। बीसीटी के माध्यम से भी आपका पूरा सहयोग और सपोर्ट रहेगा। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे, सबसे पहले हम आपके गायकी से शुरुआत करना चाहेंगे। बाकी तो बहुत कुछ चीज़ें आपसे आज पूछना है। गायकी यानी कि सिंगर जिनके पास थोड़ा बहुत गायकी है, थोड़ा बहुत गा लेते हैं तो सिंगर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़े ही दिन में, यानी कि माहौल को ना समझकर गायकी तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन थोड़े ही दिन में गायब हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले गायकी में है तो पूरा उसमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। और गाना अब आजकल के गायक ऐसे हो गए हैं, ठीक है, कि अगर 500 रुपये 1000 रुपये हो गए तो स्टूडियो आ गए, ठीक है। पहले स्टूडियो आने से पहले उसको रियाज भी किया जाता है, गाने का सुर सम होता है, ताल होता है। ये किस लिए बना है? पहले आप लोग रियाज कीजिए, अच्छा से अच्छा मैटर गाइए, तब आइए, तब रियाज करके आइए स्टूडियो में। जी, आपका शुरुआत कैसे हुआ? सर एक्चुअली आज से 5 साल पहले जब 8 क्लास में थे तब से स्टार्ट किए हैं हम, और अभी तक सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो पूर्णतः कोई सिंगर है जो बोलेगा कि हम पूरा पूर्णतः सीख लिए हैं, ये अनपॉसिबल है। जीवन में सब कुछ सीखना है और हम भी सीख ही रहे हैं अभी। तो बस आप सबकी दया है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है अगर कोई इस लाइन में आता है तो उनके जो घरेलू संबंध होते हैं म्यूजिक लाइन से, कुछ ऐसा रहा है? देखिए, मेरे भैया हैं जो उत्सव गांधी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिनका गाना भी पूरा बज ही रहा है। और घर से बस एक भैया हैं, और पापा जी हमारे पॉलिटिक्स में हैं। घर से ठीक ठाक हैं, और बस हम और हमारे भैया हैं। कोई गाना ऐसा है जो आने वाला हो? जी, गाना भी सृष्टि फिल्म से गाना रिलीज हुआ था, और एक सोलू जो ऑफिशियल से हमारे हुआ था। जो सृष्टि फिल्म में गाना मेरा चढ़ा था 6 महीना पहले, जो मैंने गाया था कि अरे कि छपरा सिवा नया गोपालगंज के पीछे घुमा दिले बा, कि तारा आँखिया के कजरा ये जान झगड़ा करा दिले बा। तो इस मैटर को आप कह रहे थे कि मतलब कुछ दिन बाद जो है खेसारी लाल जी, अभी आप देखिए सृष्टि फिल्म से कितना दिन पहले चढ़ा है और खेसारी कितना दिन बाद में चढ़ा है, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें गा दिया, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग इतना खेसारी लाल, अभी ये देखो जो जितने भी स्टार हैं इस टाइम, तो ये तो आम बात हो गया है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे सिंगर चिल्लाते रहते हैं कि भैया हमारा गाना गा दिया, हमारा गाना गा दिया, लेकिन इन लोगों का कोई इतना मेहनत करके यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं।
और हम लोग का आहार छीन लीजिए तो फिर हम लोग कहाँ करेंगे बताइए भैया। तो इसी बात के लिए तो स्टार हैं लोग कहते हैं वो। कैसे स्टार हैं? कि गाने छोटे छोटे जब उनके राइटर के पास गाना नहीं है तो हमसे मांगिए ना कि सोलो हमको गाना दीजिए। नहीं तो उनके राइटर भी तो जो भी स्टार चोरी राइटर है, मुँछे तान के ऐठ के चिल्लाते हैं कि हाँ हम राइटर हैं फलाना आगे। तो बोलिए ना कि आप उसको गाना जब लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसको कंपोज करके कोई वीडियो डालिए, मेकिंग वीडियो, तो मालूम चलेगा किस दिन पहले आपने कंपोज किया था, किस दिन पहले आपने गाया था। तब से तब पानी का पानी और दूध का दूध हो ही जाएगा। लेकिन इन लोग को तो चुराने का आदत है, तो चोरी तो करबे करेंगे, और चोरी नहीं करेंगे तो बजेंगे कैसे? अच्छा, सबसे ज्यादा गाना चोर कौन है इस समय इंडस्ट्री में? देखिए हम ये तो नहीं बता सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं, हम प्रॉपर्ली किसी को उंगली नहीं कर सकते। जैसे आपका गाना चोरी हुआ है तो आपको तकलीफ हुआ होगा। जी बिल्कुल। ऐसे तमाम सिंगरों के गाने चोरी होते हैं आए दिन, तमाम आप वो जो है उस पे देखते होंगे सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं हमारा गाना इस स्टार ने गा दिया। हम इतना दिन हो गया ना, हम आज तक लाइव नहीं है इस मैटर के लिए। देखिए पहला बात क्या है ना कि लोग आजकल असली भूख रहे हैं। 5 साल में हमने 300 गाना गाया है, बहुत अच्छा पारिवारिक हो गया, मतलब धार्मिक गाना मैंने गाया है, कोई नहीं सुनता है। और इस टाइम तो देखो खूब नौटंकी हो रहा है, देखा होगा आपने कि मतलब अश्लील को लेकर, फिर पत्रकारों को लेकर, फिर मीडिया वालों को लेकर, सिंगर को लेकर, इस पर क्या राय है? देखिए आप लोग जैसा, मतलब आप एक मीडिया है सर, ठीक है ध्रुव भैया, आप एकदम करेक्ट सवाल पूछते हैं और आप में उस चीज़ें हैं जो एक मीडिया के द्वारा पूछा जा सकता है। दूसरा एक चैनल नया क्रिएट कर देना है और पीस जाएंगे। और जब अच्छा गाना को कोई प्रमोटर नहीं कर रहा है, हम खराब कर देंगे तो आप मेरे पास आइएगा। किस एथी से आप, हम तो इंटरव्यू नहीं देंगे ऐसे आदमी को, लेकिन आप जेन्युइन पत्रकार हैं, मीडिया है। मेरा मतलब देखो, मेरा मानना हमेशा रहा है कि मतलब कुछ चीज, भाई कलाकार भी उसी टाइप होना चाहिए, सामने जो बैठा है वो भी उसी टाइप होना चाहिए कि उससे बात करते हुए अच्छा लगे। भोजपुरी में देख लिया जाए, बहुत से सिंगर ऐसे भी हैं कि उनसे अगर ढंग से बैठ के बात करने लगो ना तो उनको बात करने का तमीज़े नहीं है, मतलब बात करने के तरीके नहीं पता है। तो कुछ चीज़ें होता है ऐसा, इसलिए भी जो है बाइकआउट करते हैं, दूर रहते हैं। लेकिन रही बात जो है अश्लीलता को लेकर, जो इस समय लोग बहस कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने पड़े हैं भोजपुरी में, मिलियन दर मिलियन उनके भी व्यूज़ हैं, लोग सुनते हैं, उनको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। आज देखिए अपना भोजपुरी का अगर वर्चस्व देखा जाए तो संसद तक गूंजता है, वो साफ सुथरा और सच्चाई, और मतलब ऐसा कुछ है कि लोग उनको चाहते हैं, सम्मान देते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि उसी हिसाब से ही लोग आएँ, अच्छा लगता है। बाकी इस पर तो बहस किया जाएगा, किसी दिन आप लोगों के बीच में आएंगे, हम भी आएंगे, खुलकर आएंगे कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है। बाकी हम अगला सवाल आपसे जो है करना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिंगर जब स्टूडियो में जाता है तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है। बहुत से सिंगर बहुत प्रकार के स्टूडियो में जाते हैं, गायकी उनका जो है जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से नहीं हो पाता है। मतलब तमाम सिंगर ऐसे हैं जो स्टूडियो के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भैया हमारा गाना स्टूडियो वाले ने बेकार कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी बीसीटी में बैठे हैं हम, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर यहाँ कोई बंदा करे बोल दे कि सर आपने मेरा मिक्सिंग खराब कर दिया, ये अनफॉर्चुनेबल बात है, मतलब मानिए मत। कैसी जो बंदा अपने सुर का जानकारी नहीं है, स्टूडियो में आ जाइएगा, उसके बाद बोलिएगा कि गाना खराब हो गया, एक ऐसे बोलिएगा महाराज जब इतना आपको सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सबका अच्छा और आपका खराब हो जाएगा, आपसे दुश्मन ही है क्या कोई? तो स्टूडियो में कोई ब्लेम नहीं किया जा सकता। और यहाँ का वोकल मैंने देखा भैया कंटिन्यू आपसे प्रोजेक्ट हो ही रहा है। तो मैं सभी नए कलाकार को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग रियाज कीजिए, सुर ताल की थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद अगर स्टूडियो वाला ख़राब कर दे तब बोलिए कि हाँ भैया आपने ख़राब किया है। मतलब कुछ चीज़ें होता है कि भाई जो माइकिंग होता है, माइकिंग अपने ही हिसाब से चलेगा, जैसा आपका गायन शैली होगा उस हिसाब से लोग काम करेंगे। हम लोग गाना में कहीं नहीं शिकायत आता है, कहीं स्टूडियो में तो हम कभी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जब हम ऐसे बताइए, हम लोग बोलते हैं ना कि अपने में क्वालिटी ना वाला तो लोग खराब कहल जाला, जो अपने आप बोले देखिए हम सही है ना, तब ना लोग पर ब्लेम करेंगे कि आपने गलत किया मेरे साथ, तब खुद सही बनी है। यही बात है। सोलू राजा जी, वैसे तो हमने आपके कई गाने सुने हैं, अच्छा भी लगता है, बढ़िया आप गाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे ऑडियंस को लाइव कुछ सुनाना चाहेंगे? जी देखिए मेरे राइटर हैं जी, कवि मासूम, नरेश राजा, सुरेश साहनी जी, ठीक है, राइटर शेष बाबू, मतलब राइटर हैं सब, मतलब बहुत ही अच्छे मेरे जीवन में सबका योगदान है, सबका मतलब पूर्णतः यहाँ तक आने में इन सबका बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे बड़ा हाथ सुरेश साहनी जी का है, बीतन जी का है, अभय जी का है, जो इन हमने इतना योग समझा, इतना दूर तक पहुँचाने में हम लोग का बहुत बड़ा हाथ है, तो यहाँ तो आता ही नहीं कभी। सबसे बड़ा क्या होता है ना कि एक रास्ता तैयार करना, रास्ता में वो लोग बहुत सपोर्ट किया। हाँ अरे कि मेहरी के बात सुन के आवो तारो भाई,
देवी देव समान होले बाप औरी माई, जो सुरेश सैनी जी लिखे थे। देखिए कितना धार्मिक गाना है, आप कहीं बजा सकते हैं, लेकिन इसका भी मालूम है कितना इसका व्यू है? 418 व्यू है। अब बोलिए हम क्या बोले? अरे हम गाना गा देते हैं कि अरे कि दारे 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 जाटना बा, दारे 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 ना ना नाटना बा। अब देखिए 1 मिलियन। तो अब दर्शक खराब है कि गायक खराब है? बताइए। अब आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि हम अब अच्छा गा रहे हैं, हम दर्शक को खराब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ अब दे रहे हैं उसको भी तो अब सुनिए सर, तब हम लोग का मतलब मनोबल बढ़ेगा कि चलो कुछ ना कुछ तो किया है। अब अच्छे गानों को दबा रहे हैं। सही चीज़ है। अगर इस पर विचार किया जाए, विमर्श किया जाए, और एक जैसे भाई काम करने वाले मैकिंग वाले भी हैं, और टेक्निकल वर्कर हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, और हमारे ढेर सारे जो ऑडियंस हैं, सब एक हिसाब से एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। हम कुछ भी बना लें, आप ना देखो या आप अपना स्नेह ना दो तो क्या मतलब का निकलता है? या हम बनाए ही नहीं, कोई बनाए ही नहीं, तो फिर देखोगे क्या? ये भी एक मैटर है। तो अच्छे अच्छे गाने जो आ रहे हैं लोगों को, उनको सपोर्ट करिए, उनको शेयर करिए, उन पर कमेंट करिए, उनको सराहिए कि हाँ आपने अच्छा कदम उठाया है। तो ऑटोमेटिक जैसे टीआरपी बढ़ेगा, ठीक ठीक गानों पे, ठीक ठीक मैटरों पे ऑटोमेटिक सब घुमा फिरा के आ जाएंगे। और वैसे तो रिजल्ट है, हमारे बहुत से ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो इस समय अच्छे अच्छे सुपरस्टार बन के अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। उन्होंने ठीक ठाक गाने गाए, पारिवारिक गाने गाए, लोगों ने सराहा है। यही है कि थोड़ा मेहनत लगता है, और साथ साथ में जैसे भाई कुछ भद्दे शब्द होते हैं, बलगर गाने होते हैं, तो उस सब मजाक में ही उसको जो है बजा के कंट्रोवर्सी खड़ा करके वायरल कर देते हैं। आप लोग नहीं रहेंगे ना तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? आप लोग भगवान हैं, आप लोग हम जितने भी कलाकार हैं सबका भगवान आप लोग हैं। तो आप लोग अच्छे गानों को बढ़ावा दीजिए ताकि हम लोग का मनोबल जुटे और अच्छा आप लोग के बीच में हम लोग प्रस्तुत करें। और खराब गानों का प्रस्तुत कीजिए तो बंदा क्या करेगा सर? बंदा कभी तो मार्केट में आना है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम स्ट्रगल कर रहा है। आप देखते हैं ना एक बंदा कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है, बहुत दिन रात एक करना पड़ जाता है, कमाता है, आता है, गाता है, फिर अब उसका गाना अगर क्लिक करे तो फिर अश्लील हो गया। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोलू जी, आपने कीमती समय दिया है बीसीटी पर हमारे ढेर सारे ऑडियंस के बीच में। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि आप सब प्यार दीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हम छोटे भाई पे दीजिए, ताकि आप लोग का प्यार नहीं रहेगा तो हम लोग अधूरा हैं आपके बिना, और पब्लिक हम लोग का भगवान है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्यार दीजिए और इसी तरह आगे बढ़ाइए ताकि हम अच्छे से अच्छे गाना आप सबके बीच में प्रस्तुत करें। जी, तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर। हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारे मित्रों के साथ मिलवाते रहेंगे ढेर सारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।